प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। आइए पाठ कर लेते हैं मंत्र से। अब हम पहुंच गए हैं सत्यात प्रकाश तृतीय समुल्लास भाग 39 पर। भाग 38 में हमने जाना था कर्म के बारे में। आज हम जानेंगे सामान्य और विशेष क्या। तो आइए पहले पाठ कर लेते हैं मंत्र के साथ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो भाग 39 पर हम आ गए हैं। तो भाग 38 में हमने कर्म को जाना था। 5 प्रकार के कर्म होते हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन और प्रसारण, गमन। तो सूत्र भी दिया था, उत्क्षेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनम इति कर्माणि। ये हमने जाना था। आज हम जानेंगे कि सामान्य क्या और विशेष क्या। तो यहाँ भी महर्षि दयानंद सरस्वती वैशेषिक अध्याय 1 आनेक 1 सूत्र 18 को लिया है। तो सूत्र है द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्यम कारणम सामान्यम। इसका अर्थ होता है जो कार्य द्रव्य गुण, जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य होता है। फिर कहा द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्यम। अब यहाँ पर सूत्र 23 ले लिया है। जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन्य से सब कार्यों में सामान्य है। बिल्कुल ठीक। तो ये बिल्कुल सामान्य बात है। जैसे एक उदाहरण मैं कहूँगी यहाँ पर, जब हम वैशेषिक दर्शन पढ़ते थे तो बताया गया था कि जैसे बहुत से कारण द्रव्य से मिलकर एक कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है। जैसे सूत होता है ना, सूत धागे। तो बहुत से जब धागे मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक कपड़ा बन जाता है। तो सूत भी तो एक द्रव्य ही है और कपड़ा भी एक द्रव्य है ना। तो एक कार्य से दूसरा कार्य उत्पन्न हुआ कि नहीं, कारण द्रव्य से मिलकर के एक कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ कि नहीं, इस प्रकार से इसको देखना है। और खांड और पानी मिलकर जैसे शरबत बन जाता है, अतः बिना संयोग से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो ये बात तो सामान्य है, क्योंकि नित्य संबंध रहता है परस्पर इस चीज का। कि कोई जैसे तार है, धागा है, अब वो कपड़ा, चाहे भले ही आपने कपड़ा बना लिया, अब कपड़े को भी जब आप भले ही फाड़ दोगे, 3 4 5 6 टुकड़ों में कर दोगे, लेकिन उसमें जो संबंध की नित्यता है वो कैसी रहेगी, बनी ही रहेगी, बरकरार रहेगी। मतलब वो धागा बना ही रहेगा उसमें। कितने भी उसके टुकड़े कर दो आप, छोटी छोटी चीर बना दो, तब भी उसमें धागा रहेगा ही रहेगा। तो धागा द्रव्य है और धागे से ही कपड़ा बना, कपड़ा भी द्रव्य है। तो जो धागा है वो कारण द्रव्य हो गया, कपड़ा है वो कार्य द्रव्य हो गया। इसको ऐसे समझ लो, द्रव्य, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। तो यहाँ पर यही बताया है कि ये तो सामान्य बात है। जहाँ पर कपड़ा होगा तो पता लग जाएगा हमको कि ये सूत से बना हुआ है, सूत से बनता है ये। तो सूत इसका कारण है और जो कार्य है वो कपड़ा है सूत का। तो यहाँ बताइए, तो सामान्य बात है। ये तो सभी के भीतर जो जो चीजें होती हैं, जिस जिस चीज की, जैसे पृथ्वी एक द्रव्य है ना। तो हर जहां जहां पर पृथ्वी होगी वहां पर गंध आएगी ही आएगी। इसको ऐसे समझो, गंध उसका गुण है। उसी प्रकार से जहां जहां पृथ्वी होगी वहां पर संकुचन होगा ही होगा, है ना। तो ये भी एक क्या है, कर्म है पृथ्वी का। तो इस प्रकार ये तो सामान्य बात है, इसमें विशेष बात तो कुछ है नहीं। तो अब विशेष का सूत्र अब आगे दे रहे हैं वो, कि जो पहले सामान्य के लिए क्या है, जो द्रव्यों में कार्य द्रव्य है वो कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है, बिल्कुल समान है, तो सामान्य है। हर जगह पर आपको दिख जाएगा। जल को देख लो, वो जहां जहां पर जल होगा वहां पर उसका शीतलता गुण होगा और बहना उसका कर्म होगा। जिस भी द्रव्य को देख लो आप, उसी उस तरीके से होगा। जिस चीज से जो वस्तु बन रही है, पैदा हो रही है, वो भी परस्पर कारण और कार्य द्रव्य बन जाते हैं। तो वो सामान्य बात है। लेकिन विशेष क्या है, तो यहाँ पर विशेष के लिए भी सूत्र दिया है
वैशेषिक दर्शन अध्याय 1 आनिक 2 सूत्र 3। अगर किसी के पास अगर हो वैशेषिक दर्शन तो वो ये खोल सकता है। अध्याय 1 आनिक 2 और सूत्र 5। तो इसमें सूत्र दिया है, इन्होंने 2 सूत्र दिए हैं, एक सामान्य के 2 थी और यहाँ पर इसके भी ये इन्होंने 2 दिए हैं। यहाँ लिखा है द्रव्यत्वम गुणत्वम कर्मत्वम च सामान्यानि विशेषाश्च। द्रव्यों में द्रव्यपन, गुणों में गुणपन, कर्मों में कर्मपन, ये सब सामान्य। हम सब जानते हैं इस चीज को, तो समझ लिया अब हमने। और विशेष कहते हैं क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना। तो अब इसको और खोलने के लिए एक सूत्र और दे दिया, वैशेषिक दर्शन का 1 आनिक 2 और सूत्र 3। सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं, जैसे मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्वाद से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व, इनमें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हैं। ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य क्षत्रिय से विशेष है। इसी प्रकार सर्वत्र जानो। इस बात को समझ लो। यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे मनुष्य के भीतर मनुष्यत्व होगा, ठीक बात है, तो ये सामान्य बात है, जहां जहां पर मनुष्य होगा उसके भीतर मनुष्यत्व होगा, वो एक अलग बात है किस स्तर का है, लेकिन मनुष्यत्व होगा ये पक्की बात है, पशुत्व वहां नहीं होगा, तो ये सामान्य बात है। लेकिन पशुत्वाद से विशेष है ना जो बात होगी, तो मनुष्य पशुओं से तो विशेष है ही ना, क्योंकि मनुष्य के पास जो मन बुद्धि है वो उच्च कोटि की है, वो क्रियाशील है, उसके पास मन और बुद्धि, आगे बहुत सारी योजना बना सकता है, काम कर सकता है, जिन कामों को पशु पक्षी नहीं कर सकते। तो मनुष्य पशु पक्षियों से विशेष है। इसी प्रकार से ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मण तो होना विशेष सामान्य बात है, ये तो ब्राह्मण है तो कोई ब्राह्मणत्व होगा, अगर कोई क्षत्रिय है तो उसके अंदर छत्र रक्षा करने का भाव होगा ही होगा, है ना, अगर कोई वैश्य है तो उसमें वैश्यत्व होगा ही होगा, तो ये तो सामान्य बात है। लेकिन अगर कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति योगी होता है ना, श्री कृष्ण जैसा, तो उसमें तो ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रित्व के भी गुण है ना, वैश्यत्व के भी गुण है, शूद्रत्व के भी गुण है, सारे गुण एक जगह पर देखने को मिल जाते हैं, तो वो विशेष व्यक्ति कहलाते हैं। तो ये विशेषता है उनके भीतर कि ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय वाला काम जानते हैं, वो वैश्य वाला भी जानते हैं, शूद्र वाला भी करते हैं वो। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि सामान्य और विशेष हम जानते सभी हैं, लेकिन यहाँ की जो शास्त्रों की जो शब्दावली होती है उससे कहीं ना कहीं हमारी समझ से वो बाहर हो जाती है बात। तो उसको सरलता से हम इसी बात को समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य कार्य कर रहा है, मीन्स जो तो सभी कर रहे हैं काम, वही काम कर रहा है, तो वो सामान्य बात है। और कोई सबसे हट करके अलग बात कर रहा है, विशेष बात कर रहा है, तो वो विशेष कहलाती है। इसको इस तरह से सरल कर सकते हैं हम। तो सामान्यम विशेष बुद्धि अपेक्षम, तो ये किससे पता लगता है सामान्य और विशेष की बात? बुद्धि से पता लगता है कि कौन व्यक्ति सामान्य है, कौन व्यक्ति विशेष है। किसी की बुद्धि को पहचान करके ही पता लगता है सामान्य बात कर रहा है या कोई विशेष बात कर रहा है। तो हमने सामान्य जाना, विशेष जाना। अब जैसे 6 तत्वों का विवेचन था ना, क्या क्या द्रव्य था, 9 द्रव्य हो गए, फिर क्या आया, गुण आया, 24 गुण हो गए, फिर क्या आया, कर्म आया, 5 कर्म हो गए। अब उसके बाद में क्या आया, वो सामान्य और विशेष, है ना। तो अब इसके बाद में समवाय। तो इस प्रकार से ये 6 तत्व हमारे हो जाएंगे। तो आज हम समवाय को भी बोल देते हैं कि ये समवाय क्या होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती यहाँ पर ले रहे हैं वैशेषिक दर्शन अध्याय 7 आनिक 2 सूत्र 26। तो आप निकाल सकते हैं अध्याय 7 वैशेषिक दर्शन, अगर आपके पास है तो। यहाँ भी मैं भी खोल रही हूँ, अध्याय 7 खोल लिया। अब अध्याय 7 में अब आप खोलिए, बताती हूँ मैं आपको, आनिक 2, जैसे 2 आनिक है ना हर एक अध्याय में, तो आनिक 1 हो गया, आनिक 2 खोलिए। अब आप आनिक 2 खुल गया, ठीक है। आनिक 2 का आप खोलिए सूत्र 26, सूत्र 26 आ गया। ये थोड़ा सूत्र 26 आएगा इधर, ये लो। यहाँ पे मुझे संख्या कुछ अलग लग रही है। वैसे उधर अध्याय 7 आनिक 2 सूत्र 26 कहाँ चला गया समय से।
पता नहीं बोलते हैं, मिल गया आपको? हाँ ठीक है। यहाँ इन्होंने सूत्र दिया है, यह इदम इति यतः कार्य कारणयोः स समवाय। समवाय किसे कहते हैं? तो कहा इसमें यह, जैसे द्रव्य में क्रिया, ये महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं यहाँ पे, इसमें यह इदम इति, इसमें यह, जैसे द्रव्य में क्रिया, गुणी में गुण, व्यक्ति में जाति, अवयवों में अवयवी, कार्यों में कारण, अर्थात क्रिया क्रियावान, गुण गुणी, जाति व्यक्ति, कार्य कारण, अवयव अवयवी, इनका नित्य संबंध होने से समवाय कहता है। तो समवाय का अर्थ क्या निकल करके आया? संबंध। कैसा संबंध? नित्य संबंध, जो हटता नहीं है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि जो धागा है ना और कपड़ा है, कपड़े को कितना भी फाड़ देना आप, लेकिन उसका धागा उसमें से नहीं हटता। तो दोनों में आपस में क्या संबंध है? दोनों में, द्रव्य में और द्रव्य के कार्य में, दोनों में नित्य संबंध है। तो इसको समवाय कहा जाता है। समवाय का अर्थ होता है नित्य संबंध। ठीक है। तो अब यहाँ पर कहा कि जैसे द्रव्य में क्रिया, जैसा कि अभी हमने जाना था, द्रव्य में क्रिया, सूत से कपड़ा बना, गुणी में गुण, है ना, पृथ्वी में गंध, है ना, व्यक्ति में जाति, व्यक्ति से लेंगे यहाँ पर इकाई, कुछ भी हो सकता है। तो उस जो भी जिस चीज का भी वर्णन किया जाएगा उसकी उस इकाई से। तो जैसे मनुष्य है, मनुष्य की जाति, मनुष्य जाति, तो ये अलग अलग तो नहीं है, मनुष्य में मनुष्यत्व रहेगा, पशु में पशुत्व रहेगा। जैसे मनुष्य अगर एक इकाई लें और उसकी जाति करें तो उसमें मनुष्यत्व रहेगा, है ना। उसी प्रकार से पशु में पशुत्व रहेगा। तो ये दोनों में नित्य संबंध है, ये हटेगा ही नहीं जब तक पशु को पशुत्व रहेगा, मनुष्य मनुष्यत्व रहेगा। अवयवों में अवयवी, अवयव कहते हैं अंगों को, है ना। तो ये जो अंग है और ये हमारा शरीर है, ये अवयवी है, अवयवों को धारण करने वाला, है ना, तभी जाकर के ये अवयवी कहलाता है। तो ये परस्पर संबंध रहेगा, जब तक शरीर है ये अवयव रहेंगे। कार्यों में कारण, है ना, जो भी कोई कार्य होता है उसके पीछे कोई कारण होता है, तो उसका कारण वो रहेगा ही रहेगा। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़े का कारण मिट्टी रहती है ना घड़े में, जब तक घड़ा रहता है। क्रिया क्रियावान, जो क्रिया है उसका क्रियावान भी साथ होगा, गुण के साथ गुणी होगा, है ना, तो गुणी के साथ गुण होगा। जाति व्यक्ति, कार्य कारण, अवयव अवयवी, इनका नित्य संबंध रहेगा ही रहेगा। और जो नित्य संबंध होता है उसी को ही समवाय शब्द से यहाँ पर कहा गया है। और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर संबंध होता है वह संयोग अर्थात अनित्य संबंध है। जैसे घड़े में जल भरा, तो जो मिट्टी का और घड़े का संबंध है, घड़े की बनावट का और मिट्टी का संबंध है, वो तो समवाय संबंध है। लेकिन जब उसमें जल भर दिया तो वो क्या है? अनित्य संबंध है ना। वह तो संयोग हुआ है, इसीलिए उसमें भर दिया गया है, तो ये अनित्य संबंध है। तो इस प्रकार से आज हमने इसको, समवाय को जाना। और आगे भी देख लेते हैं उसमें क्या विषय आ रहा है, या इस विषय को अब आगे ले लेंगे। अब यहाँ पर साधर्म वैधर्म बताया जाएगा, समान धर्मता किसको कहते हैं और विपरीत धर्मता किसको कहते हैं, वैधर्म किसको कहते हैं, साधर्म किसको कहते हैं। तो क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा अगर आप आज ही खोलेंगे तो इसको हम आगे पढ़ लेंगे। तो आज हमने क्या जाना? द्रव्य गुण कर्म के बाद में क्या जाना आज हमने? सामान्य और विशेष। सामान्य किसको कहते हैं, विशेष किसको कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, इसका निर्धारण कैसे होता है, इसको ऐसे समझ लो तो जल्दी समझ आती है बात पकड़ में, कि ये बुद्धि की अपेक्षा से दोनों ही सिद्ध होते हैं, सामान्य व्यक्ति और विशेष, कि कौन सी बात विशेष है कौन सी बात सामान्य है। बस इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं ना, तब तक हम किसी बात का निर्धारण कर नहीं सकेंगे। इसीलिए इनको भी समझना बहुत जरूरी है। और सांख्य दर्शन में महर्षि कणाद ने इन्हीं 6 तत्वों का विवेचन किया है, जिसके आधार पर पूरी ये विज्ञान है, और विज्ञान को हमको समझना पड़ेगा। विज्ञान को समझे बगैर हमें तत्व समझ में नहीं आएंगे कि क्या तत्व हैं, क्या इनके कर्म हैं, किस तरह से फिर इनका हमें सेवन करना है, उपकार लेना है इनसे, और किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनका कैसे संरक्षण करना है, कैसे वर्धन करना है, और कैसा जानना है इनको कि ये नश्वर हैं या हमेशा रहने वाले हैं, ये भी चीज़ समझनी है। इनके संबंध क्या है परस्पर, यह भी समझना है। इनमें क्या साधर्म्य होता है, कैसे जानेंगे हम साधर्म्य, कैसे जानेंगे वैधर्म्य, इसको हम कल जानेंगे। साधर्म वैधर्म किसको कहते हैं। जैसे किसी गुण का विरुद्ध धर्म वैधर्म हो जाता है, और समान धर्म वह
सादर में कहलाता है। तो इसको हम कल खोल करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्वंतरि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। नमस्ते।